एक सुंदर पति, खुश माता पिता और एक खुशनुमा माहौल, सभी लड़कियों का यही सपना होता है। समीक्षा रोहिल्ला भी यही चाहती थी और उन्हें ये सब मिला भी। लेकिन यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। यह कहानी कोई आम लव स्टोरी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की जो कि एक लेफ्टिनेंट है। समीक्षा और अरुण कॉलेज के दिनों में मिले थे। अरुण समीक्षा का सुपर सीनियर फोटोग्राफर और कॉलेज क्लब के प्रमुख गायक थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को महसूस कर रहे थे, पर समीक्षा ने अरुण से साफ साफ कह दिया कि मुझे टाइम पास वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन अपने परिवार की मर्जी से। अरुण ने समीक्षा से वादा किया कि वो ऐसा बन के दिखाएगा जिससे कि उसे अपने माँ बाप से मिलवाने में गर्व महसूस होगा। अभी उनकी बातचीत को 4 महीने ही हुए थे कि उनके रिश्ते की परीक्षा शुरू हो गई और वो मुश्किल दौर आ गया। अरुण को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए चुन लिया गया था। अरुण समीक्षा को लेडी लक कहता था और उसके अनुसार उसी लक के कारण उसे चुना गया। लेकिन उसके बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। जब आप सही व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसका इंतजार करते हैं, लेकिन सेना के व्यक्ति की गर्लफ्रेंड की कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं। उन्हें न सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, बल्कि मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत सख्ती थी। लोगों को फ़ोन इस्तेमाल करने की भी आज़ादी नहीं थी। वो सिर्फ पत्र लिखकर ही बातें कर पाते थे, वो भी महीने में 1 या 2 बार। अब उस मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई के ज़माने में पत्र से बातें करेंगे तो आप समझ सकते हैं कैसा लगेगा। वो पत्र भी अरुण को बाथरूम में छुप कर पढ़ना पड़ता था। पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। बहुत बार अरुण पत्र में कठिन प्रशिक्षण का जिक्र करते थे, जिसे पढ़कर समीक्षा रोने लगती थी। जब अरुण छुट्टी में वहाँ से लौटे तो अरुण बहुत पतले हो चुके थे। उनका वजन काफ़ी कम हो गया था। समीक्षा तो उन्हें देख कर पहचान ही नहीं पाई। यह सब देख पाना समीक्षा के लिए आसान नहीं था। तभी अरुण ने समीक्षा का हाथ थामा और कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड ने छोड़कर चली गई हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस समय का सामना कर सकूं। तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी ना। समीक्षा ने अरुण को गले से लगा लिया और कहा कि मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूँगी। इस बीच समीक्षा कानून की पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने ध्यान यहाँ वहाँ भटकाने की बजाय पढ़ाई करना ही सही समझा। इससे उन्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आ गए। अरुण की ट्रेनिंग खत्म हो गई। उसके बाद अरुण ने समीक्षा को कॉल किया और कहा कि मैं लेफ्टिनेंट अरुण बोल रहा हूँ। यह सुन समीक्षा को बहुत गर्व महसूस हुआ। अब समीक्षा को लगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अरुण की पोस्टिंग द्रास में हो गई, जहाँ पारा हमेशा 0 के नीचे ही रहता है। अरुण छुट्टी में अपने घर भोपाल गए हुए थे। वहाँ उन्हें शादी के बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे थे। फिर अरुण ने अपने माँ बाप से समीक्षा के बारे में बात की। फिर दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और सभी लोग खुशी खुशी शादी के लिए मान गए। द्रास में ना तो ठीक से मोबाइल के नेटवर्क काम करते थे और ना ही कोई और साधन था। महीने में 1 बार मुश्किल से बात हो पाती थी समीक्षा की अरुण से। कभी कभी तो 6 महीने भी निकल जाते थे। समीक्षा ने सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और मंदिर भी जाने लगी। उसने यह मन्नत मांगी थी कि अगर अरुण सही सलामत वापस आ गए तो मैं मांस मछली भी खाना छोड़ दूंगी। इसी बीच खबर आई कि वहाँ पर हिमस्खलन हो गया है और कुछ सैनिक दब गए हैं। अरुण की कोई खबर नहीं आ रही थी। बचाव दल वहाँ गए हुए थे। 10 दिन बाद खबर आई कि अरुण बिल्कुल ठीक है। समीक्षा ने राहत की सांस ली। अरुण ने खुद समीक्षा को कॉल किया और बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ था। अरुण के द्रास का कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। एक भव्य समारोह में उनकी शादी संपन्न हो गई और आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।